इतना सुंदर अध्याय। अक्सर आपने देखा होगा लोग इसको स्किप करते हैं, अरे क्या क्या लिखा है, ये लिखा है, वो लिखा है, कहां क्या लिखा है। इसके बिना तो आगे की बात नहीं पूरी होगी, याकूब का वंश नहीं पूरा होगा। यहूदा का जिक्र किया गया, यूसुफ के जिक्र के पहले यहूदा का जिक्र हुआ, स्तुति और प्रशंसा का जिक्र हुआ। प्रभु अपनी स्तुति और प्रशंसा किसी के साथ मिक्स नहीं करेगा। कनानी स्त्री से शादी कर ली, और याद रखिएगा इस स्त्री ने यहूदा को अधूरा छोड़ दिया, असंतुष्ट छोड़ दिया। हमारा प्रभु तृप्त करना जानता। आपको याद होगा जब उसने 2 मछली और 5 रोटी से 5000 की भीड़ को खिलाया, तो लिखा कि लोग तृप्त हो गए। इतने तृप्त हो गए कि टुकड़े जमीन पर गिर गए। इतने तृप्त हो गए कि 12 टोकरियां उठा ली गई। जब आप प्रभु के पीछे चलते हैं ना, तो संतुष्टि होती है, हाय तौबा नहीं होती। और आप जो प्रभु से आपका जो प्रेम ठंडा है, जो अधर्म बढ़ गया क्योंकि हाय तौबा मची हुई है, ये कर ले वो कर ले। संडे को 2 घंटा निकालना हम लोग के लिए पहाड़ हो जाता है। दुनिया के काम, दुनिया के जिम्मेदारियां और फंसे हुए हम लोग, कनानी लोगों से फंसे हुए। यहूदा ने कनानी, आइए उत्पत्ति की पुस्तक 38वां जी, पहला पढ़िएगा। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि यहूदा अपने भाइयों के पास से चला गया और हीरा नाम एक अदुल्लाम वासी पुरुष के पास डेरा किया। वहाँ यहूदा ने शुआ नाम एक कनानी पुरुष की बेटी को देखा। भाई लोगों से दूर रहेंगे ना, वो भाई लोग कौन थे? वो क्रिश्चियन लोग थे, वो मसीही लोग थे, वो हिब्रू लोग थे, वो फेलोशिप में थे। वो भाई याकूब के बेटे थे। वो याकूब जिस पर इसहाक की आशीष थी, वो इसहाक जिस पर इब्राहिम की आशीष थी, वो इब्राहिम जिसको परमेश्वर ने ब्लेस किया था। सोचिए भाई लोग से क्यों अलग हुए? कौन बोला तुमको भाई लोग से अलग हो? भाई लोग से अलग होगे तो कनान ही मिलेगा तुमको। जब आप फेलोशिप से दूर होंगे तो संसार तो लपकने के लिए आपको तैयार बैठा हुआ। कनान, अरे यहूदा, कोई है मेरे साथ एक बार प्रेज द लॉर्ड बोल दीजिएगा। मित्रों, कनानी तो मुंह बाए खड़े थे इस्राएलियों से मेल मिलाप करने के लिए। वो तो लालायित थे, क्योंकि जब इन्होंने कनान देश को कॉन्कर किया था, तो इनके द्वारा कनान देश में इतनी भरपूरी, इतनी आशीषें आई थी। और यहूदा जब पहुंचा कनान में, तो वो तो तैयार थे यहूदा को ग्रहण करने के लिए। ये संसार तो मसीहियों को, प्रभु के लोगों को ग्रहण करने के लिए लालायित है। आप सोचते हैं अरे मेरे को यहां नौकरी मिल गई, अरे मेरे को ये हो गया, अरे मेरे को इन्होंने पूछ लिया, अरे मैंने इन्होंने कर दिया। वो लोग तो लालायित है क्रिश्चियंस को हाथों हाथ लेने के लिए। कुछ लोग तो जेलस कर रहे हैं आपसे, कुछ लोग तो जलस रहे हैं कि भैया ये जब मसीह हो जा रहे हैं तो इनकी समृद्धि हो जा रही, इनकी तो संतुष्टि हो जा रही है, इनकी तो बीमारियां दूर हो जा रही, इनकी तो गरीबी दूर हो जा रही। यहूदा को तो बसाने के लिए वो मुंह बाए बैठे हुए। और आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, मेक श्योर दैट यू नो योर वैल्यू। यीशु मसीह ने कहा अपने मोती सूअरों के आगे मत फेंको। तुम यहूदा हो, तुम स्तुति हो, तुम्हारा कनानियों से कोई लेना देना नहीं है। पढ़िए ना 28वां अध्याय पढ़िए, उत्पत्ति का 28वां। मैं कहीं इधर उधर नहीं जा रहा हूं, मैं इसी कलाम में हूं। मैं चाहता हूं कि आप इसके अंदर पूरे बस जाए। 28वां अध्याय और उसकी पहली आयत। तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी। पहले आशीर्वाद दिया, कहा कि यह आशीर्वाद लगेगा नहीं जब तक तुम मेरी आज्ञा को नहीं मानोगे। आज बहुत से लोग आशीर्वाद चाहते हैं, ब्लेस मी ब्लेस कर दीजिए। आज्ञा किसी को नहीं माननी। सारे हुक्म तोड़े जा रहे हैं, ब्लेसिंग सबको चाहिए, और ब्लेसिंग फल नहीं रही, फूल नहीं रही। कैसे फलेगी फूलेगी? और आज्ञा दी कि क्या करना? सोचिए आप, कितनी बड़ी आज्ञा, कितना आप एक बार मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड, बलबीर भाई प्रेज द लॉर्ड बोल दिया। बलबीर भाई, इतना इंपॉर्टेंट था कनानी स्त्री से शादी ना करना कि आशीर्वाद देने के बाद दुनिया की बात वो कर सकता था। ये नहीं करना बेटा, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। दुनिया की बात, आउट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट ही कुड फॉरबिड, जो मना कर सकता था कि ये मत करना, उसने कहा कनानी स्त्री से शादी हो। अरे इतना हाँ बेटा, ये इतना इंपॉर्टेंट है, तेरे जितने हमने
आशीर्वाद दिए हैं, जितनी आशीषें दी हैं, ये कोई काम नहीं करेगा। शुगर की बीमारी हो गई, दुनिया की दवाई लेकर के चले आए और डॉक्टर ने कहा कि सब करिएगा, शुगर मत खाइएगा। हम मालूम हुआ कि वही पूरा फाक गए, पूरा बोतल खाली कर दिया और कह रहे कि शुगर घट ही नहीं रहा। मतलब कनानी स्त्री से शादी ना करना इतना इंपॉर्टेंट था कि उसके लिए सजेशन नहीं दिया। उसने कहा कि बेटा एक काम करना, देख लेना है, देख लेना, अगर क्रिश्चियन में कोई ना मिले तब देखना अन्य जाति के पास चले। कहा फिर से पढ़िएगा जरा उसको, सब लोग पढ़िए उसको, मतलब मन में ही पढ़िए जी सिस्टर। तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी कि तू किसी कनानी लड़की को ना ब्याह लेना। सुना आप, एक आज्ञा, तू किसी कनानी स्त्री, तू तेरा कोई मेल नहीं है, और उसके बाद कोई आज्ञा नहीं। उसके बाद बोला पदनाम में ये करना वो करना, पढ़िएगा सब ठीक है, लेकिन कनानी स्त्री से ब्याह। मैं आज आपको चैलेंज करना चाहता हूं, यंग लोगों को चैलेंज करना चाहता हूं, मेक श्योर किस जुए में आप जुटे हैं, किसके साथ आपका लगाव हो रहा है। जो परमेश्वर ने मना किया है उसको नहीं करें तो बेहतर है, आपका आशीर्वाद फलेगा फूलेगा। 28 को पकड़े रहिए और 38 में आ जाइए, 10 चैप्टर के बाद, 10 चैप्टर के बाद जी पढ़िए दूसरा पद, दूसरा पद। वहां यहूदा ने शुआ नाम एक कनानी पुरुष की बेटी को देखा और उसको ब्याह कर उसके पास गया। 28 पकड़े हुए हैं ना, 28 में आज्ञा दी कि कनान, और ये क्या कर रहे हैं, मतलब इनको और कोई लड़की नहीं मिली। देखिए शैतान आपकी कमजोरी को जानता है और उसको मालूम है कि कहां से आप बरकत पा रहे हैं, कहां से आपकी बरकतें रोकी जा सकती। तो आज्ञा दी थी कि कनानी स्त्री से शादी नहीं करना। याकूब तो संभल गया, याकूब तो अपने ठीक ठाक रहा, रेचल और लिया ही उसके साथ रही, मगर उसके ऑफ स्प्रिंग को, उसके बेटे को बोला इनको तो मैं भड़का करके रहूंगा, और कुछ नहीं। याकूब को ना उसने हाथ तोड़ा, ना पैर तोड़ा, ना आंख फोड़ा, कुछ नहीं किया, बोला कनानी स्त्री से शादी करा दो, सब समझ में आ जाएगा। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यह संसार मुंह बाए खड़ा है आपको बर्बाद करने के लिए। परमेश्वर की आज्ञाओं को, उसको मालूम है कि आपने आज्ञा का पालन किया, आशीर्वाद आपके जीवन में फलता फूलता रहेगा। और जिस दिन आज्ञा का उल्लंघन हुआ, आशीर्वाद तो कहां का कहां चला जाएगा। शादी कर ली, फिर वो कहानी पिछले बार हमने बात किया था, 3 संतानें उत्पन्न हुई, तीनों बेकार निकले, 2 को तो प्रभु ने मार ही डाला, तीसरा बेकार ही निकला। अब सुनिए जो हम लोगों ने पढ़ा 10वें अध्याय से, उत्पत्ति का 38वां अध्याय और 38वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत पढ़िएगा जी। बहुत समय के बीतने पर यहूदा की पत्नी जो शुआ की बेटी थी सो मर गई। सुना आपने, संसार बहुत दिन तक साथ नहीं देगा आपका। शुआ की बेटी जो कनानी थी वो मर गई। 2 अच्छी बात, एक तो संसार दूर हुआ, कनानी स्त्री दूर हुई, या यहूदा तुमको मौका मिल गया, गेट अप, पछताव कर लो, बोलो आई एम सॉरी, जो हमने किया, हमने गलत किया, हमारे पापा को मना किया था हमारे दादा ने कनानी स्त्री से शादी मत करना, और हमने वही कर दिया। और प्रभु हमने अपने सामने, कई बार रियलाइज नहीं होता है जिंदगी में, इतने हम लोग दलिद्र पर दलिद्र होते चले जाते। मैं सिर्फ रुपए पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिंदगी में दुखी दुख, बीमारियां ही बीमारियां हट ही नहीं रही हैं। एक बीमारी गई दूसरी आ गई, एक प्रॉब्लम खत्म हुई दूसरी आ गई, और हम लोग को रियलाइज नहीं होता यार ये कहीं कनानी स्त्री की वजह से तो नहीं, कहीं ये जो हुक्म दिया था हमारे पापा को उसकी वजह से तो नहीं, हमने जो तोड़ दिया। कहां इसको रियलाइज हो जाना चाहिए था। मगर एक बात मैं आपको बताऊं, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। उतने दिन में शुआ की बेटी कनानी स्त्री ने यहूदा को बिगाड़ के रख दिया था, आधा अधूरा छोड़ करके चली गई। और याद रखिएगा, जब संसार में आप फंसते हैं ना, तो जब तक बॉटम तक नहीं चले जाते, संसार आपको छोड़ता नहीं है। अपना सब माल उड़ा दिया था, मैं बात कर रहा हूं उड़ाऊ पुत्र की, वहीं से उसको वापस चले आना चाहिए था, लेकिन नहीं, अभी तो सुअरों के बाड़े में जाना बाकी था ना। ये संसार आपको लेकर के जब तक तलहटी तक नहीं जाएगा, शुक्र कीजिए कि आपके पास प्रभु ने अभी दया दी है कि आप वहां से निकल सकते हैं।
अरे शुआ की बेटी कनानी मर गई है तो अब तो तुमको टाइम मिल गया, वक्त मिल गया, तुम्हारा संबंध खत्म हुआ, संसार अगर छूटा, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, जय मसीह की, हम चले भैया, बहुत दिन तक हम फंस गए, अब दोबारा नहीं। लेकिन नहीं, चरित्र तो बिगड़ ही चुका था ना। कनानियों के साथ रहेंगे तो क्या होगा, संसार के साथ रहेंगे तो आपके ऊपर क्या इंफ्लुएंस होगा। और आगे की कहानी मैं करके खत्म करना चाहता हूं। पढ़ा है हमने कहानी, बहुत अच्छा एक मिशन लेकर के गए थे, भेड़ों का ऊन कतरने गए थे, बहुत अच्छी बात। भेड़ बकरी एक जिम्मेदारी लेकर के गए थे। प्रभु तुमको आशीष दे रहा, अरे भेड़ बकरी का ऊन कतरने का वक्त, अरे भेड़ बकरियों को ऊन है तब तो कतरने जा रहे हो। प्रभु ने इतनी आशीष दी। कनानी स्त्री से शादी करने के बाद प्रभु ने 2 आशीष दी, एक तो स्त्री को हटा दिया और दूसरा भेड़ बकरियों को ऊन दिया। अब क्या चाहिए तुम, जाओ ना, एंजॉय करो, भेड़ बकरियों का ऊन कट रहा है, उत्सव मनाओ। लेकिन नहीं, उत्सव क्यों मनाएंगे? कनानी स्त्री ने तो इनका चरित्र बिगाड़ करके रख दिया था। बुरा चरित्र, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। संडे मॉर्निंग आपका संगति कहां हो रहा है, हर शाम आपकी संगति कहां हो रही है, निश्चित जानिएगा एक दिन आपके चरित्र को बिगाड़ देगी। और हुआ यही, जा रहे थे रास्ते में, जा रहे थे तिम्नात को, जा रहे थे भेड़ के ऊन कतरने के लिए, जा रहे थे एक उत्सव में, जा रहे थे पीस फेस्टिवल में, जा रहे थे रिवाइवल में, और रास्ते में संसार ने फिर अटैक कर दिया। ये संसार छोड़ेगा नहीं जब तक आपको सुअर के बाड़े में तक नहीं ले जाएगा। आपको निर्णय लेना पड़ेगा, नहीं 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 नहीं, ये सुअर का बाड़ा मेरा घर नहीं है, ये मेरी जीविका नहीं है, ये जिंदगी नहीं है मेरी। आई हैव ए बेटर लाइफ दैट आई कैन लिव। आई कैन लिव इन द हाउस ऑफ माई डैड एंड माई फादर। भेष बदल के, अब वो सब कहानी छोड़ दीजिए, आप किसी को सोचिए मत, ये संसार को सोचिए जो आपके ऊपर अटैक करता है। अरे हमको आवश्यकता है, मेरी वाइफ नहीं है और ये नहीं, वो दुनिया की बातें हो सकती। शैतान किसी ना किसी तरीके से, कोई ना कोई आपकी कमजोरी का फायदा उठा करके आपको बर्बाद करने की कोशिश करेगा। और हुआ क्या, यहूदा चले गए तमार के पास। और मैंने कहा शैतान जब तक आपको बर्बाद नहीं कर देगा मित्र, आप करिए ना, स्टार्ट कीजिए, पाप करना शुरू कीजिए। अगर आप छूटे नहीं तो आपको मौत के मुंह तक ले जाएगा। अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद कीजिए। और क्या हुआ, वो तामार को छोड़ दीजिए, उस स्थिति ने, उस परिस्थिति ने, आपकी उस लालच ने, आपके उस बिगड़े हुए चरित्र ने आपको कहीं का नहीं रख छोड़ा। मोहर रखवा लिया, बाजू बंद रखवा लिया और छड़ी रखवा लिया। मोहर आपका अधिकार, आपकी अथॉरिटी, बोला रख दो यहीं पर। लिखा विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे, सांपों को उठा लेंगे, जहर। वो अधिकार है, लिखा के अधिकार दिया। वो अधिकार यहूदा ने कहा अधिकार ले लो, हमको नहीं चाहिए, हमको क्रिश्चियन नहीं कहलाना है, हमको प्रभु के बेटे और बेटियां नहीं कहलाना, ले लो, रख लो, हमको संसार चाहिए। करानी स्त्री ने मेरा चरित्र बिगाड़ करके रख दिया है। मोहर रखवा लिया, बाजूबंद। जानते बाजूबंद क्या होता था? बाजूबंद आपकी दौलत होती थी, दौलत। उस जमाने में बैंक नहीं होते थे तो लोग अपनी दौलत को सोने में कन्वर्ट करके उसको धारण कर लेते थे। स्त्रियां गहने पहन लेती थी, आदमी बाजूबंद पहन लेते थे, कड़े पहन लेते थे, वही उनकी दौलत थी। और विश्वास की एक दौलत दिया है प्रभु ने हमको, विश्वास को भी हम लोगों ने गिरवी रख दिया, संसार को दे दिया। और छड़ी, छड़ी वो टैलेंट है जिसके जरिए आप परमेश्वर की स्तुति और बड़ाई कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे कैसे मूसा की छड़ी परमेश्वर की छड़ी बन गई थी। परमेश्वर ने आपको मीन्स दिए हैं, आपके घर में मीन्स दिए हैं, एक बाइबल दी है, आपको लिखने पढ़ने का एक टैलेंट दिया है, बोलने का टैलेंट दिया है, गाने का टैलेंट दिया है। जरूरी नहीं किसी को टैलेंट कहते, बहुत सी चीजें हमारे घर में है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हमारे बच्चे हमारी छड़ी है। क्या कर रहे हैं? संसार को गिरवी रख रहे हैं, तामार को दिए जा रहे हैं, थोड़े से समय के लिए, थोड़े से चरित्र बिगड़े हुए चीज के लिए आप सब चीज गिरवी रख करके चले आए। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए मित्रों। यहूदा लौट करके तो चले आए, बाद में छुड़ौती के लिए वो सब मांगने लगे, बोले कहां अब तुमको क्या मिल रहा है?
अब तो तुम बर्बाद हो बिल्कुल। इसके पहले कि आप उस नरक के मुंह तक पहुंच जाए मित्रों, बाइबल कहती है कि जो बार बार डांटे जाने पर हट करता है वो अचानक नाश हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर बार बार आपको डांट रहा है और आप नाश के गड्ढे की ओर चलते चले जा रहे हैं। वापस कर दो, मेरी मोहर वापस कर दो, बाजूबंद वापस कर दो। चढ़ी बोले अब कहां मिलने वाला है, ये सब तो लुट पिट गया तुम्हारा, बहुत देर हो चुकी। यहूदा इस्करियोती ने अपना सब कुछ बेच दिया, अपना अधिकार, जो अपोस्टल था, जो प्रेरित था, जिसको अधिकार दिया था, सब बेच दिया। 30 चांदी के टुकड़ों के चक्कर में सब बेच दिया। बाद में गया लौटाने के लिए, बोला आप कहां, अब तो बहुत देर हो गई। कहीं ऐसा ना हो कि आज आप उसकी आवाज को सुन रहे हैं और बहुत देर हो जाए। यहूदा के लिए बहुत देर हो चुकी थी, व्यभिचार हो चुका था, इज्जत उछाली जा चुकी थी। कहां स्तुति और प्रशंसा प्रभु के लिए होनी चाहिए थी, तो कनानी के लिए स्तुति प्रशंसा होगी। यही मेल है मित्रों, जब आप संसार को स्तुति प्रशंसा देने लगते हैं, संसार को प्राथमिकता देने लगते हैं, संसार आपके लिए प्रायोरिटी हो जाता है, संसार पर आपकी नजरें हो जाती, आपकी नौकरी, आपकी चाकरी, आपका बिजनेस, आपका घर, आपके बच्चे, ये जब प्रायोरिटी हो जाते हैं तो यही हालत होती है। एक के बाद एक सारी चीजें रिप ऑफ हो जाते हैं, आप कहीं के नहीं रहते, किसी लायक नहीं रहते, ना अपने बच्चों के काम आए, ना अपने खानदान के काम आए। पूरा खानदान यहूदा ने बर्बाद करके रख दिया, एक जन की गलती से। एक जन, मेरी बात सुनिए, यहूदा की गलती की वजह से बच्चे मारे गए, बहू की ये हालत हो रही है, हर जगह नाम धराई हो रही है उसकी, एक जन की वजह से और आपकी वजह से। आप घर के बड़े हैं, आपके हाथ में अधिकार है, माताओं आपके हाथ में आपके बच्चे हैं, क्या सिखा रही हैं आप उनको? परमेश्वर का कलाम कितना सिखाया जा रहा है, आप तो अपने ही उसमें मस्त है। आपको तो कनानी स्त्री दिख रही है, आपको तो एक जन की गलती की वजह से पूरा खानदान, पूरा वंश, और उसके बाद दो जो बच्चे पैदा हुए हम उस पर देखेंगे, पूरा खानदान खराब करके रख दिया। आज भी मौका है, खुदावंद ने आपको मौका दिया है। यहूदा, एक गलती तुमने किया, एक मौका है तुम्हारे पास, आज तो संभल जाओ। अब तो कनानियों के पीछे मत जाओ, अब तो वेश्याओं के पीछे मत जाओ, अब तो अपने आप को गिरवी मत रखो। मेक श्योर दैट यू रिटर्न बैक, आप वापस आ जाइए। चॉइस थी, उड़ाऊ पुत्र के पास चॉइस थी, या तो सूरों के साथ रहे या अपने बाप के घर में रहे। और आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, सूरों के घर से, सूरों के बाड़े से आपके बाप का घर कहीं बेहतर है। आपको बस रियलाइज होने की जरूरत है, आपको सिर्फ संभलना है और सोचना है प्रभु मुझसे गलती हुई है, कहीं मेरी गलती की वजह से मेरे बच्चे, मेरा खानदान, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा पूरा वंश कहीं मत खराब कीजिएगा। और मैंने देखा है, बहुत से परिवारों को देखा है, एक जन की वजह से, एक पापा की वजह से, एक मम्मी की वजह से पूरा खानदान खराब हो गया, या एक मम्मी और एक पापा की वजह से पूरा खानदान बच गया। अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने उस यहूदा को अपने सामने रखिए। आपका यहूदा तिम्नात को जा रहा है, एक उत्सव में जा रहा है, परमेश्वर की आशीष को एंजॉय करने जा रहा है। परमेश्वर ने कनानी स्त्री को हटा दिया, इतनी भेड़ बकरियां दी कि एक उत्सव मनाया जा रहा है, उनका ऊन कतरा जा रहा है। मित्रों, परमेश्वर ने इतनी भरपूरी के साथ आशीष दी है कि आपको किसी तामार के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी का बदन उघाड़ने की जरूरत नहीं, आपको किसी के संसार के पास जाने की जरूरत नहीं। God will give you the satisfaction. प्रभु आपको संतुष्टि देगा अगर आप प्रभु में लीन रहे और कहें प्रभु मुझे माफ कीजिए। इस चैप्टर को एक बार फिर जाकर पढ़िएगा और किसी तामार और यहूदा के बारे में नहीं, अपने बारे में सोचिएगा। मेरी स्तुति किसके लिए जा रही है, मेरी प्रशंसा किसके लिए जा रही है, मेरी प्राथमिकता क्या है। ये चर्च मेरी प्राथमिकता है, ये खुदा का कलाम मेरी प्राथमिकता है। मित्रों, मैं अपने ओर से, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, प्रभु के कलाम में डूब करके देखिए, उसके पीछे चल करके देखिए, आपको किसी तामार की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सूरों के बाड़े में रहने की जरूरत नहीं है, बाप का घर मौजूद है आपके लिए।
ये यहूदा वो सिंहासन है जिस पर राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु विराजमान है। ये इस्राएल का यहूदा है, ये इस्राएल की स्तुति है। हम और आप जो आत्मिक इस्राएल है, हमारा यहूदा हमारे परमेश्वर की स्तुति है। और इस पर सिर्फ हमारा महाराजा अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूं। तेरी इच्छा हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूं, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। तेरी इच्छा ये है कि हम उसकी स्तुति करें, पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। संसार के लिए नहीं, मेरी स्तुति मेरी प्रशंसा तामार के लिए नहीं है, किसी कनानी के लिए नहीं है। मेरी स्तुति मेरी प्रशंसा मेरे राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के लिए है। हर बात में हम उसका धन्यवाद करेंगे, हर बात में हम उसका गुणानुवाद करेंगे, हर बात में कहेंगे ये प्रभु की ओर से हुआ है और हमारे देखने में अद्भुत है। ये इनकी वजह से और उनकी वजह से नहीं, लेकिन तेरी वजह से हुआ है प्रभु जी। तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। तो फिर बाइबल क्यों कहती है कि वो यहूदा के गोत्र का सिंह है? यहूदा तो ऐसे ऐसे काम कर बैठा है, बहुत अच्छी बात। बाइबल कहती है कि वो दया का सागर और क्षमा की खानी। मेरे साथ रहिएगा कुछ दिन, कैसे परमेश्वर ने यहूदा को एक और मौका दिया यहूदा बनने का। अभी आगे वो कहानी है, इसलिए आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं। ये कड़ी है, अभी कड़ी जुड़ी नहीं है, अभी कड़ी में कड़ी जुड़ती जा रही है। परमेश्वर का भेद बहुत गहरा है, बहुत सुंदर है।
दुनिया के ज्ञान से बेहतर और दुनिया के ज्ञान से बढ़ करके परमेश्वर के कलाम का ज्ञान, ये जब दिल में उतर जाएगा ना मित्रों, फिर आपको कोई और चीज अच्छी लगेगी नहीं। आप बोलेंगे बाप रे बाप, इतना हमको मिल गया, यही सेटिस्फेक्शन है मेरे। आगे चल करके उस दया के सागर और उस क्षमा की खानी ने यहूदा को एक और मौका दिया। बोला अब बताओ, स्तुति बनोगे, मेरी स्तुति होगी। और फिर यहूदा वहीं से बदल गया, वास्तव में फिर वो यहूदा हो गया। हम आगे देखेंगे, इस कहानी को देखेंगे, लेकिन ये चैप्टर बहुत जरूरी था। याकूब के, इस्राएल के खत्म होने और यूसुफ की कहानी और उसका युग शुरू होने के बीच में यहूदा का ये चैप्टर रखा गया, ताकि वो अपनी स्तुति को, कुछ भी कहानी हो आपके जीवन में, उसकी स्तुति हमेशा रहनी चाहिए बीच में, सब छोड़कर। अरे ये आपने शुरू में आपसे कहा था कि ये चैप्टर कहां से आ गया, इस चैप्टर का क्या मतलब? प्रभु की स्तुति आपकी जिंदगी के हर चैप्टर में रहे, वो कहीं ना कहीं से घुसेड़ेगा। अपनी स्तुति, अपनी बड़ाई, अपनी प्रशंसा वो होनी चाहिए। शादी ब्याह और आप इसमें कहा स्तुति का, उसी में स्तुति प्रशंसा। खुदावंद मौके पर मौका देता है, काश की वो अवसर हमारे हाथ से जाने ना पाए। अपनी मर्जी में तो हम लोग चलते रहे, लेकिन काश एक बार उस परमेश्वर पिता की मर्जी, अपनी मर्जी चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। प्रभु ने बहुत दया करके आपको मोहर दी है, अधिकार दिया है, समृद्धि बाजूबंद दिया है, और एक हाथ पे छड़ी दिया है, टैलेंट दिया है, मीन्स दिया है। बरसात का समय है, अपने आप को सुरक्षित रखिए। आपको मालूम है इस मौसम में बैक्टीरिया बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। सुबह जब उठिए सबसे पहले अपना हाथ धो करके अपना मुंह धोइए, क्योंकि बैक्टीरिया आपके हाथ पर सबसे अधिक प्रभाव करते हैं। अपने आप को स्वस्थ रखिए, ये परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर जरूर आपकी देखभाल करेगा, लेकिन उसने हमें बुद्धि और ज्ञान दिया है। और सुबह उठते साथ उसकी स्तुति, उसकी बड़ाई, प्रभु तेरा धन्यवाद, तू मेरे सिंहासन पर विराजमान हो जा, क्योंकि जब तू विराजमान रहेगा तो फिर कोई सामने नहीं आएगा। तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी महिमा हो। हम हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्यार, उसका अनुग्रह और उसकी संगति हम सबों के साथ आज से लेकर के उसके आगमन तक बनी रहे। आमीन।